मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरवक्त इक़दामात न किए गए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में सैलाब के बायस लाखों लोग मुतासिर हुए। स्कूलों, घरों, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से पाकिस्तान को करीबन $30 अरब का नुकसान हुआ। दुनिया ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी। वकील बानी PTI फैसल चौधरी का ऐलान। कहा, बानी PTI ने इस्लामाबाद मार्च के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। कमेटी के नाम मंजर आम पर लाने से इनकार। बानी PTI ने कहा कि एहतजाज पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। बानी PTI की बहन अरीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आपने अपनी चोरी किए गए मैंडेट के लिए निकलना है। बानी PTI ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दे दी है। बानी PTI ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में निकलना है। स्मॉग से मुतासरा पंजाब के शहरियों का इम्तहान कम न हुआ। कई अजला में फ़ज़ाई मायार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पंजाब हुकूमत का स्मॉग SOPs के तहत निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफ़र करने का हुक्म। स्मॉग के बायस पंजाब के तालीमी इदारे बंद। मरी में अलबत्ता एयर क्वालिटी बेहतर होने पर सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। धुआं छोड़ती गाड़ियों, 300 से ज़ायद गाड़ियों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ई-चालान। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में फूड स्ट्रीट, शाहदरा, सदर और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अफराद के खिलाफ मुकदमात। 41 दुकानें सील। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने पर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में कार्रवाई। 2 साइजिंग फैक्ट्रियों के बॉयलर यूनिट्स मिसमार कर दिए गए। स्मॉग के बायस पंजाब के कई शहरों में ट्रैफिक हादसा। धुंध के बायस लोधरा में मुसाफिर बस की वैन से टक्कर में एक तालिबा जाँ बहक, 4 तालिबात जख्मी। कमालिया में बस और गाड़ी की टक्कर में एक शख्स जाँ बहक। अहमदपुर शर्किया टोल प्लाजा के करीब स्मॉग के बायस ट्रेलर और ट्रक में टक्कर। ट्रेलर ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दे दी है, जिनसे कोई एक मुल्क अकेले नहीं निपट सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में मुनक़िदा बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ मौसर तरीके से कानूनी चाराजोई करने के लिए बाइख्तियार बना दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के कबूल न करने के मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। ज़राए के मुताबिक माली मामलात में नुकसान के अंदेशे से ICC बहरानी सूरत हाल से 2-4। ICC ने 100 डेज़ टू गो के मौके पर शेड्यूल का ऐलान करने का प्रोग्राम बनाया। ICC को इवेंट से 90 रोज़ पहले हर सूरत शेड्यूल का ऐलान करना है। नवंबर तक ऐलान न किया तो ICC को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। ICC के लिए पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट का इनेकाद करना मुमकिन नहीं। इवेंट शिफ्ट किया गया तो पाकिस्तान कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तोड़फोड़ केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ इम्तियाज शेख की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस इमाल बंदोखील की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इम्तियाज शेख तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर और मेंबर सूबाई असम्बली हैं।
लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद जमशेद चीमा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5 अक्टूबर को एहतजाज के दौरान जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद के मुकदमे में जमानत मंजूर की। मुस्तरद चीमा के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मलाकंड के इलाके शाहकोट में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। CTD के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान करीबी इलाके से एक दहशतगर्द की लाश भी मिली। 4 लाशें तहवील में ले ली गई हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 30 मरीजों के HIV में मुब्तला होने का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में HIV के मरीज का डायलिसिस किया गया था। इसी मशीन पर दीगर मरीजों का डायलिसिस करने से वायरस मुंतकिल हो गया। MS डॉक्टर कासिम का कहना है कि चंद मरीजों के HIV में मुब्तला होने का इल्म हुआ है। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। हर मरीज का 6 माह बाद HIV और 3 माह बाद हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है। मुमकिन है कि किसी मरीज ने बाहर से खून लगवाया हो और HIV के जरासीम उसमें मुंतकिल हो गए हों। लेबनान की दारुल-हुकूमत बैरूत में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 8 अफराद शहीद। गजा में एक दिन में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। अमरीका इसराइल को हथियारों की मुंतकिली से मुताल्लिक पॉलिसी तब्दील नहीं करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 58 पैसे इजाफा, जबकि डीजल की कीमत में 5.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा हो सकता है। तेल कंपनी ज़राए का बताना है कि मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हो सकता है। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे सदारत में अहम ओहदों पर तैनातियों के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। अरबपति इलॉन मस्क भी शामिल। अमरीकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क और उनके मुआविन विवेक रामस्वामी हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे की क़यादत करेंगे। फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान और साबिक़ फ़ौजी एहलकार पीट हेगसेट वज़ीर दिफ़ा होंगे। मशरिक़ी वस्ता के लिए ख़ुसूसी एलची के तौर पर रियल स्टेट टाइकून स्टीवन विटकॉफ फ़राइज़ अंजाम देंगे। मगरबी किनारे के वजूद से इनकारी हमास से जंगबंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक़ कावना माइक हुकबी इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर होंगे। साबिक़ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर नामजद ली ज़ेल्डीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के सरबराह होंगे। ज़ेल्डीन ने बाइडेन के माहौलियाती तब्दीली कानून की मुखालिफत में वोट डाला था। ईरानी हमले की सूरत में इसराइल वज़ीर आज़म की ईरानी तेल तंसीबात पर हमले की धमकी। इसराइली फ़ौज का लेबनान में हिज़्बुल्लाह के गढ़ बैत दाहिया को खाली करने का हुक्म। वादी बका और एन याकूब पर बमबारी से 17 लेबनानी शहरी शहीद। गजा पर इसराइली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने दावा किया है कि इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुताल्लिक़ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास ने गजा में इंसानी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इसराइल के हक़ में अमरीकी बयानात काबिल मज़म्मत करार दे दिए। कहा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में बाइडेन इंतज़ामिया और इसराइल शराकत दार हैं। पेंटागन के खुफिया दस्तावेज़ात लीक करने वाले एयर नेशनल गार्ड के एहलकार को 15 साल कैद। मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड के रुकन को जासूसी एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एहलकार ने सैकड़ों खुफिया दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। लीक दस्तावेज़ात रूस यूक्रेन जंग और शिमाली कोरिया जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ थीं। भारतीय अदाकार सलमान खान को धमकी आमेज़ पैगाम भेजने के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम नगमा निगार है। मुलजिम ने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए गैंगस्टर के नाम पर तलब किए। मुलजिम ने अपने गाने की मशहूरी के लिए धमकी आमेज़ पैगाम भेजे। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टीम T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज़ की तैयारियों के लिए टीम का ब्रिस्बेन में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की।